आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगती हों तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को शेयर करके ताकि कुछ लोगों को इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि मेरी वीडियो में जो है मैं कुछ सिखा भी रहा हूं और कुछ आप लोगों को उपाय भी दे रहा हूं। मगर ये आप ये चाहते हैं कि आपकी जो लोग हैं, मतलब आप जिनको जानते हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो, तो आप इन लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिल सके। क्योंकि मेरी जो लॉजिक है, मेरे जो उपाय हैं वो सबसे डिफरेंट मिलेंगे और आप उन उपायों को करके देखना। अगर आपको उसमें सफलता ना मिले तो आप मुझसे ये कहना कि हाँ मैं गलत हूँ। अगर आपको मेरे उपायों से और मेरी वीडियो से अगर कुछ न कुछ लाभ ना मिले तो आप मुझसे संपर्क ना करें और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे तो देख लेना लोग आपका अपना शुभचिंतक मानेंगे, कहेंगे हाँ इन्होंने हमें ऐसी वीडियो भेजी है जिससे हमें लाभ पहुंच रहा है। तो देखिए, किसी के साथ भला करना एक बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। देखिए, अपना भला सब सोचते हैं, जो दूसरों का भला सोचता है ऊपर वाला भी उन्हीं से खुश होता है, और जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। जो दूसरों का सोचते हैं वो ही सफल होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी लाभ मिले तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी भी कोई सी दशा ऐसी होगी कि आप राजा बनेंगे, आपकी कुंडली में कोई सा ऐसा योग है जो आपको राजा बना सकता है, तो कुंडली में बहुत से योग ऐसे बनते हैं जो जातक को राजा बना सकते हैं। मगर ऐसा होता है, देखिए, ग्रह आपका बहुत स्ट्रांग स्थिति में बैठा है, मगर अगर वो बाल्य अवस्था में या वृद्ध अवस्था में बैठा होगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपने देख लिया कि कुंडली में जो है भाई शनि जो है उच्च के बैठे, हम तो राजा हैं शनि की दशा में, अंतर्दशा में, या हम जीवन भर राजा के साथ रहेंगे, सोने का चम्मच लेकर पैदा होंगे और मिल नहीं रहा खाने को भी। तो आप देखिए कि शनि कहीं नीच अवस्था में तो नहीं आ गया, उसको जो कहीं वक्र तो नहीं हो गया, कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहा, कहीं हो सकता है बाल्य अवस्था में बैठा हो सकता है वृद्ध अवस्था में बैठा हो। तो एक बार जब बच्चा होगा तो बच्चे में पूर्ण शक्ति नहीं होगी, और बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है और बूढ़े में भी पूर्ण शक्ति नहीं होती। इसीलिए जवान शनि होना चाहिए। जब जवान शनि होगा तभी आपके काम बनेंगे, ऐसे जवान सूर्य होगा तभी आपके काम बनेंगे। बाल्य अवस्था में, वृद्ध अवस्था में अगर बैठा है कोई ग्रह तो उसका फल कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये देखिए, आपने देखा कि आपको कुंडली में देखा कि आपका शनि उच्च का है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, बुध उच्च का है, शुक्र उच्च का है, मगर फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो हो सकता है कोई ग्रह की नीच दृष्टि उस पर इतनी ज़्यादा पड़ रही हो कि वो ग्रह ज़्यादा इतना हानिकारक दृष्टि पड़ रही हो कि उस ग्रह की उच्चता भी नीचता में पहुंच जाए। और हो सकता है आपकी कुंडली में सारे ग्रह नीच बैठे हों और हो सकता है उसका नीचत भंग हो रहा हो, तो आप राजा बन जाएं। थोड़े से छोटे छोटे उपायों से आप राजा बन सकते हैं, मगर उसके लिए कुंडली का एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मान लिए आपका सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, बुध भी अच्छी स्थिति में है, मंगल भी दिग्बल प्राप्त किए हुए 10th हाउस में बैठा है। अगर मंगल दिग्बल प्राप्त किए हुए है, मंगल की दशा में वो उसके पास कई प्रकार के वाहन भी होंगे, कई प्रकार की घोड़ा गाड़ियाँ भी होंगी, और उसके पास जो है बहुत बड़ा व्यापार भी होगा और उसका सम्मान उच्च स्तर का होगा, उसको लोग सम्मानित करेंगे, मंच वाला व्यक्ति बनेगा। मगर अगर मंगल अस्त हो गया सूर्य से, ये तो आपको नहीं पता, अब मंगल अस्त हो गया तो वो आपने देखा मंगल की दशा प्रारंभ हो गई, अब हमारे लिए सब अच्छा होगा, आपने सारी वो प्रगति वो बना लिया आकृति कि यार मंगल की दशा शुरू हुई, मैं ये काम ये करूँगा, ये काम ये करूँगा, मगर कुछ भी फल नहीं मिला, तो मंगल अस्त पड़ा है। तो पहले आप कुंडली का दिखाएंगे तो कुंडली में जब पता चलेगा आपका राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि अस्त को फिर अस्त से निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए छोटे छोटे उपायों से अस्त से भी निकलेगा,
कोई ग्रह अच्छी कंडीशन में बैठा है अगर पीड़ित अवस्था में है तो वो भी फल नहीं देगा। कोई बीमार व्यक्ति कोई भी कार्य करने लायक नहीं होता। पीड़ित ग्रह कभी भी काम नहीं करता। हाँ, नीच ग्रह अगर कहीं कहीं नीचत भंग हो रहा हो या विपरीत राजयोग बन रहा हो तो नीचत भंग हो जाता है, नीच ग्रह का उच्च ग्रह की वो पड़ जाता है। मगर उसके लिए कुंडली को दिखाना होगी। मान लिए फॉर एग्जाम्पल शुक्र जो है वो कन्या में नीच का हो गया, अब वहाँ पर आके बुध बैठ गया कन्या में, तो इसका नीचत भंग हो गया। मगर अगर डिग्री वाइज बुध अच्छा होगा तो नीचत भंग होगा। अब आपने सोचा कि यार नीचत भंग तो हो रहा है, आपने कुंडली देख लिया, आपने वीडियोस देखनी और आपने कहा कि हाँ नीचत भंग हो रहा है, मगर आपको ये नहीं पता वो कितनी डिग्री पे बैठा है, नीचत भंग हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए अगर नीचत भंग नहीं हो रहा तो आपने भी उसकी डिग्री बढ़ा दी, उसके बुध के लिए पन्ना पिना के उसकी डिग्री बढ़ा दी, या बुध के लिए हरा चारा दान दे के डिग्री बढ़ा दी थी। जब ये होगा जब आप कुंडली का एनालिसिस करेंगे। अब देखिए कुंडली में जीवन में जातक एक बार राजा ज़रूर बनेगा अगर कुंडली में ये वाला योग बन रहा होगा तो। अगर कुंडली में 1, 5 या 10 भाव में सूर्य आ गया तो ऐसे जातक को जो है ये समझ लिए जातक एक बार लाइफ में राजा की उपाधि ज़रूर मिलेगी। मगर फिर देखना ज़रूरी है कि सूर्य कहीं से पीड़ित तो नहीं है, सूर्य किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर रहा। अगर सूर्य किसी ग्रह को अस्त कर रहा है, उस ग्रह का घर से कोई ग्रह बैठ के सूर्य पे दृष्टि डाल रहा है तो भी सूर्य की जो है काम नहीं करेगा और वो जातक राजा नहीं बनेगा। हो सकता है D9 और D10 में जाके सूर्य गलत अवस्था में बैठ जाए तो भी राजा नहीं बनेगा। हो सकता है D9 D10 में कोई गलत दृष्टि पड़ जाए तो भी, गलत ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी राजा नहीं बनेगा। हो सकता है D9 D10 में किसी गलत कंजक्शन में बैठ जाए तो भी राजा नहीं बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पर भी अच्छा बैठा है और यहाँ पर जहाँ बैठा है वहाँ पर D9 और D10 में भी बैठा है, यहाँ पर भी पीड़ित अवस्था में नहीं है और किसी ग्रह को अस्त नहीं कर रहा है जो उसका फेवरेबल प्लैनेट है, तो राजा जीवन में एक बार व्यक्ति ज़रूर बनेगा। ये आप नोट कर लें प्रश्न, मगर सूत्रों को लगाना ज़रूर ध्यान रखें। आपने देखा 1, 5, 10 में हमारा सूर्य आ गया तो हम जीवन में एक बार राजा बनेंगे, प्रसिद्ध होंगे, फेमस होंगे, हमारी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। मगर ये तब होगा, पहले सूत्रों को देखें। कहीं से कोई नीच ग्रह की दृष्टि तो सूर्य पे नहीं पड़ रही, कहीं से हानिकारक शनि, जो कुंडली में शनि खराब बैठा हो उसकी दृष्टि सूर्य पे तो नहीं पड़ रही। अगर ऐसा होगा तो सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में, शनि अपनी अंतर्दशा दशा में जातक को इतनी भयंकर बीमारी भी दे सकता है और बीमारी उतार चढ़ाव वाली बीमारी ये भी दे सकता है। बार बार उतार चढ़ाव रहेगा बीमारी में, ऐसे जातक के पिता भी रोगी रहेगा। अगर शनि की दृष्टि कहीं से सूर्य पे पड़ रही हो, चाहे सूर्य 1 में बैठा हो या 5 में बैठा हो या 10 में बैठा हो, और सूर्य अगर D9 में जाके खराब कंजक्शन में बैठा हो, खराब दृष्टि से बैठा हो और शनि की दृष्टि वहाँ पर भी खराब पड़ रही हो, तो भी जातक को बीमारियाँ झेलनी पड़ेंगी, उतार चढ़ाव बीमारियों में रहेगा। ऐसे जातक के पिता भी रोगी रहेंगे, ऐसे जातक के सम्मान प्राप्त नहीं होगा। ये जो है सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा के को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर सूर्य अपने ऑन साइन में हो, 1 में हो, 5 में हो, 10 में हो और निम्नांश कुंडली D9 में भी अच्छा बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में बैठा हो, कहीं से शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो, कहीं से नीच ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, और D10 चार्ट में भी कहीं से शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो, कहीं खराब, और कहीं से जो है किसी नीच ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो या किसी गलत कंजक्शन में ना हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर राजा बनेगा, किंग बनेगा। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा, उसके विचारों को लोग अपनाएंगे, उसके
जो वो कहेगा लोगों को उसकी बात को मानना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसकी बातों में, उसकी वाणी में मगन मुक्त करने की ताकत होगी। मगर अगर सूर्य जो है आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, D9 में ख़राब बैठ गया या D10 में ख़राब बैठ गया, तो ऐसा लाभ नहीं मिलेगा, तो किंग नहीं बनेगा। अन्यथा मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अगर आप भी चाहते हैं आपका सूर्य आपको राजा बना रहा है या नहीं बना रहा, कहाँ से कौन सी दृष्टि खराब पड़ रही है, कहीं बाल्यावस्था में वृद्धावस्था में तो नहीं बैठा, राजा बना रहा है और बाल्यावस्था वृद्धावस्था में बैठा है, तो वो फल नहीं देगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे उपायों से, किचन के उपायों से और छोटे छोटे बहुत नॉर्मल सूक्ष्म उपायों से आपकी दशाओं को, सब दशाओं के उपायों को दे के मैं आपकी कुंडली को एक महान कुंडली में परिवर्तित कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। बाकी करने वाला ऊपर वाला है, होगा तभी जब ऊपर वाला चाहेगा। मगर ऊपर वाला खुद किसी काम के लिए नहीं आता, वो भी किसी न किसी को मार्गदर्शक बना के भेजता है। अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं बताऊंगा आपके छोटे से उपाय आपको कहाँ पहुँचाएंगे। हो सकता बहुत बड़ा राजयोग बन रहा हो और वो आप समझ नहीं पा रहे हो, छोटे से उपायों से वो राजयोग कंफर्म हो जाए। इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरी सम्मान कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। आपका मैं अभी आभारी हूँ और ऐसे ही आप मुझे प्रेम करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।